नमस्कार, मैं निशा पंजवानी। आप देख रहे हैं मिसल महाराष्ट्र टीवी 24। आई नजर डालते हैं आज की देश विदेश की खबरों पर। हिजबुल्लाह ने लिखित बयान जारी कर बताया कि उसकी शूरा काउंसिल ने सहमति से कासिम का चुनाव किया है। नईम को 1991 में हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया था। नसरल्लाह के हिजबुल्लाह का चीफ चुने जाने के बाद भी नईम डिप्टी चीफ की जिम्मेदारी निभाते रहे। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहां पढ़ाई कर रहे हिंदू छात्रों के साथ आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है। हिंदुओं का फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर वहां के इस्लामिक चरमपंथी दंगा और नफरत फैला रहे हैं। CIA के निदेशक बिल बर्न्स ने गाजा सीज फायर को लेकर एक नए प्रस्ताव पर चर्चा की। उन्होंने इजराइल और कतार के समकक्षों के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की। इस प्रस्ताव हमास की ओर से इजराइल के 8 बंधकों को रिहा करना और उसके बदले गाजा में 28 दिनों का सीज फायर लागू करना है। डिजिटल अरेस्ट करने के बाद ठगी के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन SIT टीम लगातार आज इस मामले पर पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड में यह सामने आया कि इस रैकेट के तार विदेश तक जुड़े हुए हैं। इस नेटवर्क को म्यांमार, वियतनाम और लाओस से चलाया जा रहा है। कंबोडिया और दुबई से ठगी का पैसा निकाला जा रहा है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उन्होंने लेबनान में अपना टारगेट अचीव कर लिया है, यानी मिलिट्री की तरफ से अब किसी तरह के एक्शन की जरूरत न के बराबर है। अब इजरायली सरकार चाहे तो वह इस संघर्ष को बंद करने या रोकने के लिए कूटनीतिक दरवाजे खोल सकती है, एक नई शुरुआत कर सकती है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता रहा है, साथ ही सामान्य अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है, लेकिन इस बार लोगों ने यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी है। उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मध्य मुंबई की माहिम सीट पर अब बेहद दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ तीनों सेना के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं कि सेना से महेश सावंत और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने नामांकन किया था। T20 विश्व कप 2021 विजेता मैथ्यू वेड ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO निक हॉकली ने कहा, मैथ्यू को शानदार करियर के लिए बधाई। मुझे खुशी है कि अब वह अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को तैयार करने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में 6 साल के लड़के का यौन उत्पीड़न करने के दोषी पाए गए व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही कहा कि अगर व्यक्ति जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे 1 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 35 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। वैसे देश विदेश खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।